ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। ऐसा वीडियो जो थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाने वाला था, उसके अच्छे खासे व्यूज आ गए थे, वो डिमोनेटाइज हो गया, उससे कोई पैसा नहीं आने वाला। इस टीम के और भी काम होते हैं, इनकरेज करना, यूट्यूब एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करना, और यही मैनिपुलेशन है जो हमें मात देता है। मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल अकाउंट्स, और मोस्टली ये नाम जो होते हैं वो इंडियन नेम्स होते हैं, जो देखने सुनने में इंडियन लगे 100%। एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए? एक फोन विद अ गुड कैमरा, थोड़ी बहुत लाइटिंग, अच्छी सी लोकेशन, बस वीडियो बनाइए, गूगल अकाउंट खोलिए और उसमें डालिए, बन गए आप यूट्यूबर। है ना आसान? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो लेट मी टेल यू, हाँ शायद बाकी दुनिया के लिए ये आसान होगा, लेकिन इंडिया में यूट्यूबर बनना, स्पेशली क्रिकेट यूट्यूबर बनना, बहुत मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है, किन कारणों से मुश्किल है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अगर आपने कभी भी किसी इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट करने में हिचकिचाहट जाहिर की है, उसका कंटेंट आपको पसंद नहीं आया, शक्ल आपको पसंद नहीं आई, या शायद उसका ओरिजिन आपको पसंद नहीं आया, तो ये वीडियो देखिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ सोचने को मिलेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस फ्रेंड्स, यूट्यूब की जर्नी इंडियन यूट्यूबर्स के लिए तो आसान नहीं है, एंड इट्स नॉट बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम विद इन द कंट्री। नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, आवाज ठीक ठाक है, आप यूट्यूब पे कमांडिंग प्रेजेंस ओन कर सकते हैं, एक अच्छा कैमरा लेकर वीडियो शूट करके आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी तो मुझे लगा था ये काम आसान तो नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा, और एटलीस्ट उन कारणों से तो मुश्किल नहीं होगा जो मुझे बाद में पता चले। मैंने जितना गूगल किया, जितना सर्च किया, जितनी रिसर्च की कि यूट्यूब अकाउंट कैसे खोला जाता है, उसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है, उसके हिसाब से तो मैं वीडियोस बना रही थी, टाइटल, थंबनेल, हैशटैग्स वगैरह सब लगा रही थी, मगर फिर भी मैंने जाना कि मेरे वीडियोस तो पहुंच ही नहीं पाते मेरी ऑडियंस तक। और ऐसा क्यों है? तब मैंने जाना कि क्रिकेट यूट्यूब की दुनिया में इंडिया एक अनोखा ही कंट्री है, फॉर दैट मैटर और भी एंगल से। यू सी, यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर के लोगों के बारे में आप जान सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि व्लॉगिंग, इवन पर्सनल व्लॉगिंग दुनिया भर के लोग करते हैं। इंडिया सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है यूट्यूब को। इंडिया में यूट्यूबर्स के सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। और नंबर 2 पर अमेरिका आता है, जो आधे पर है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फायदा यूट्यूब को इंडिया से मिलता है। इंडिया में डेटा सस्ता है, इंटरनेट हर कोई अपनी जेब में लेकर घूमता है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में काफी फेमस हैं, थैंक्स टू द डेटा एंड इंटरनेट बीइंग सो इजीली अवेलेबल। लेकिन अगर और किसी भी देश में आप देखेंगे तो वहां का डेटा जो लोग कंज्यूम करते हैं वो वहीं के लोगों को देखते हैं, वहीं के व्लॉग्स, वहीं के रेसिपीज, किचन वगैरह के, वहीं की चीजें आमतौर पर देखी जाती हैं। हमारा इंडिया देश महान इस मामले में भी हटके है। अब यूट्यूब तो हमारी कंट्री में बहुत समय से चल रहा था, लेकिन इसका असली जो इसे बढ़ावा मिला, बढ़ोतरी मिली, वो मिली 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे लोग घरों में बैठकर कंटेंट बना रहे थे, नया कंटेंट आपको देखने को मिल रहा था यूट्यूब पर, बिकॉज ऑब्वियसली जो बाकी के चैनल्स वगैरह या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर भी लॉकडाउन लगा था, शूट्स नहीं हो रहे थे, कोई नए कंटेंट को आप नहीं देख पा रहे थे, और यूट्यूब पे ऐसे में कंटेंट की भरमार थी। यूट्यूब पे आज भी कंटेंट की भरमार है, हर सेकंड में कितने लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं, कितना लाखों का डेटा अपलोड होता है, ये नंबर तो शायद मुझे ChatGPT भी ना बता पाए। और ये पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। लेकिन इंडिया में भी काफी ज्यादा डेटा अपलोड होता है और फिर ऑब्वियसली कंज्यूम भी होता है। लेकिन इंडियन यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के बाकी के रूल्स, बाकी की चीजें सीखकर अगर आप यूट्यूब पर आकर ये सोचें कि आप कंटेंट बनाएंगे और ये आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदाज वगैरह को देखने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, लोग तो जानते भी नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हैं। जानने वाले हैं कुछ और लोग,
ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन फ्रॉम विद इन द कंट्री नहीं, बाहर से। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। पड़ोसी मुल्क जो इस क्रिकेट कंटेंट पर स्पेशली अपना एक तरह से हक समझकर, मोनोपोली समझकर एक डेरा जमा कर बैठ गया है। हमारी टीम पर बात करना, उसकी तारीफें करना, उसकी जीत पर सेलिब्रेट करना, अपनी खुशी जाहिर करना, ये सब कॉमन बातें हो चुकी हैं। और हमें लगता है कि उनसे बढ़िया कोई एनालिस्ट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि कहीं और भी। लैंग्वेज सेम होने के कारण, और हम जो हिंदी लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश, हम इनके चैनल्स पर जाना शुरू किए। और जब इन्होंने हमें डिस्कवर किया, जब इन्होंने पाया कि वाह, इंडिया की जनता तो इतने भर भर कर व्यूज हमें देती है, विच हैपेंड आफ्टर 2021-22, लेट मी टेल यू, जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद ये ज्यादा शुरू हुआ। क्योंकि जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को कि द मोस्ट सर्च आइटम आफ्टर एवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑन गूगल एंड ऑन यूट्यूब इज पाक मीडिया क्राइंग आफ्टर लॉस। ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और पाकिस्तानी चैनल्स पे उनका रोना धोना देखने का हमें इतना मजा आता है, इतनी लत लग गई हमें उसकी, कि फिर खाली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं बल्कि हर मैच पे उनके एनालिसिस, उनकी जानकारी, उनकी क्रिकेट नो हाउ सुनने बैठ गए हम। हद तो तब हो गई जब अपने इंडियन यूट्यूबर्स को ही देखना बंद कर दिया। आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखा के बताऊंगी कि किस तरह से अपने ही टीम की जीतने पर हम ही लोगों के वीडियोस, यानी कि इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियोस का कोई इंपॉर्टेंस, कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, कुछ भी व्यूज नहीं आते। लेकिन आज भी जब वो बैन हो चुके हैं, नए चैनल से आपके सामने आ रहे हैं, उन लोगों के चैनल्स पर व्यूज ज्यादा आते हैं। कल का इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच जो जीता, उसमें आप मेरे लाइव में जो सिर्फ 15 लोग एट अ टाइम थे, उसके व्यूज देख लीजिए, और ये देख लीजिए इनके नए चैनल का हाल क्या था और कितने व्यूज थे। वहीं ये एक और चैनल है जिस पे तो रिएक्शंस ही आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पीछे मिरर में जो इमेज दिखती है उसके एक्चुअली लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ नहीं होता, शायद उन्हीं कंपनीज की बदौलत जो इन्हें सपोर्ट करती हैं। इन दोनों के खिलाफ मैंने एक ट्वीट लिखा है आज ही मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को और भी लोगों को। आपका ये दायित्व बनता है मुझे सपोर्ट करने का। उस ट्वीट को जाकर रीट्वीट कीजिए, एक्स पे जाके उसे रीपोस्ट कीजिए अपने कोट्स के साथ में। आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी इन दिस कैंपेन। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या सचमुच ये कारण है कि आप लोगों को लगता है वो ज्यादा बेटर हैं, आप उन्हें समझ ज्यादा सकते हैं? आपका माइंडसेट जो कॉलोनियल माइंडसेट, गुलामी वाला माइंडसेट है, जो सुनना चाहता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, जब तक उनसे वैलिडेशन ना मिले आपको जीत अधूरी लगती है, शायद। लेकिन कहीं ना कहीं एक और ज्यादा बड़ा रीजन मैं समझती हूँ ये है कि हमें आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता, यानी कि इंडियन यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। और वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, स्पेशली जो क्रिकेट यूट्यूबर्स हैं, वो जो बैठकर कंटेंट बना रहे हैं, चलिए मैं इसमें उन यूट्यूबर्स की बात नहीं करूंगी जो इंडिया कर सड़कों पे जाकर लोगों से रिएक्शंस लेकर पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो जो कंटेंट है ना वो फिर भी उन्हीं का है, बिकॉज उसमें कोई मोनोपोली नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जानना चाहते हैं कि वहां की जनता इंडिया के बारे में क्या फील करती है, और ये बात उन्होंने समझ ली है, और इसीलिए स्क्रिप्ट्स लिखकर अपने लोगों को देकर बोलते हैं तुम्हें ये बोलना है, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा तो, और वो आप देखते हैं। लेकिन इसमें जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो क्रिकेट के हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि ये तो चलो वो तो अपने हक का कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ये तो वो भी नहीं कर रहे, ये तो आपकी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक टू यू दे डोंट से आवर टीम, हमारी टीम जीत गई, नहीं, आपकी टीम जीत गई। उसके बावजूद आप जब उन्हें देखने जाते हो तो आप जानते भी नहीं हो, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे जैसे यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, जो इंडिया में ही हैं। इसीलिए आप लोगों को इन्हें देखना अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपको क्रिकेट एनालिसिस चाहिए तो यहीं से मिल रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये लोग कैसे हमें आगे नहीं आने देते। सो इन लोगों की चाल है, या इन लोगों की सपोर्ट सिस्टम है, वो कंपनीज जो बैक एंड पे यानी कि रिमोटली इनको सपोर्ट करती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप इनके चैनल पर गए हैं कि ये बैठकर
जब वीडियोस कर रहे होते हैं तो इनके स्क्रीन पर अपने आप सुपर चैट्स, कमेंट्स जो इन्हें पढ़ने होते हैं वो आ जाते हैं और फिर उन्हें पढ़कर ये उनका जवाब या उनका रिएक्शन या जो भी देना होता है वो देते हैं। स्क्रीन पर कभी कोई टिकर आ रहा होता है या कोई बात अगर ये कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा या स्क्रीनशॉट आ जाता है। वो कैसे आता है? लाइव स्ट्रीम में। वीडियो में तो चलो आप एडिट कर देंगे, लाइव में कैसे आता है? क्योंकि कोई बैठा हुआ है इन्हें सपोर्ट करने वाला। जब इन्हें वीडियो बनाना हो, चाहे इमरजेंसी में बनाना हो, एक कोई टीम हाजिर होती है इनके साथ में जो बैठकर इन्हें बताए, इन्हें सपोर्ट करे और इनके साथ खुद बैठकर लाइव करे। इस टीम के और भी काम होते हैं। इनकरेज करना, यूट्यूब एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करना, और यही मैनिपुलेशन है जो हमें मात देता है। कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये? उस लाइव स्ट्रीम को प्रमोट करने के लिए अलग अलग नामों से कंप्यूटर पे बैठकर लॉग इन कर देते हैं। मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल अकाउंट्स, और मोस्टली ये नाम जो होते हैं वो इंडियन नेम्स होते हैं जो देखने सुनने में इंडियन लगे 100%। ऐसे नामों के साथ में ये आकर कमेंट्स करते हैं, इंकरेजिंग कमेंट्स करते हैं, सुपर चैट्स करते हैं। सुपर चैट्स, कमेंट्स, लाइक्स वगैरह करने से एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है तो ये इसे और बढ़ाता है। एक ये फायदा। दूसरा, जो इंसान सोच रहा है कि शायद मुझे भी सुपर चैट देना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आदमी मेरा नाम ले अपने स्ट्रीम में, मुझे शाउट आउट मिले, या मुझे कोई कंसर्न, मेरा कोई कमेंट है जो ये पढ़े और मैं चाहता हूं कि मुझे बताए, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे, या मेरी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करके कहे कि हाँ तुम्हें अच्छा मालूम है। ऐसी कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप भी ट्रिगर हो सकते हैं उस सुपर चैट को देखकर, चलो मैं भी सुपर चैट देता हूं। ऐसे इनका स्नोबॉल हो जाता है सुपर चैट्स का सिलसिला। और मजे की बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, सुपर चैट्स तो पाकिस्तान में एज अ फीचर अवेलेबल ही नहीं है यूट्यूब की तरफ से। सो इसे अवेलेबल करने का तरीका भी वही कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस मिडिल ईस्ट में भी हैं, यूएई में भी हैं। तो ये यूएई में बैठकर इन्हें रिमोट सपोर्ट दे रहे हैं। वहां का अकाउंट, यानी कि वहां का बैंक अकाउंट तक खोला हुआ है जिसमें सुपर चैट्स और इनके सारे व्यूज के पैसे उस अकाउंट में जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली गूगल देखता है कि आप अगर अपना लोकेशन सेट कर रहे हैं किसी जगह का तो आपका बैंक अकाउंट भी उसी जगह का होना चाहिए। तो यूएई का ही बैंक अकाउंट होगा जिसमें यहां से गूगल के सारे पैसे जाएंगे और फिर वहां से अपना कट रखकर वो कंपनी इनका पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर करती होगी। तो ये तो वो तरीका है जिससे ये एल्गोरिदम को मैनिपुलेट कर अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। अब हम लोगों को ये कैसे नीचे गिराते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। ये जो सिलसिला है, जिस तरह से जो मैंने बताया कि 10 लोग 10 अकाउंट खोल के कंप्यूटर के सामने बैठकर मैनिपुलेट करते हैं एल्गोरिदम को इन्हें प्रमोट करने के लिए, उसी तरह से अगर ये देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो इनके खिलाफ वीडियो बना रहा है, इन्हें एक्सपोज कर रहा है, या कोई ऐसा है जो क्रिकेट के ऊपर कंटेंट बना रहा है जो शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो, इन्हें कंपटीशन दे सके, उसको ये फटाफट से डिस्करेज करते हैं। उन्हीं अकाउंट से जो इनके चैनल्स को प्रमोट कर रहे थे, इंडियंस के चैनल्स को जाकर रिपोर्ट करते हैं, मास रिपोर्ट करते हैं। कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि ये बंदा हेट स्पीच दे रहा है, या हेट्रेड फैला रहा है, या अब्यूजिव कंटेंट है, या गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे बहानों के साथ मास रिपोर्टिंग होती है तो यूट्यूब को भी लगता है कि ये वीडियो और ये चैनल कुछ गड़बड़ है, उसे प्रमोशन नहीं मिलता, उसके वीडियोस रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। पैरामीटर्स सही होने के बावजूद, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में, जैसे मेरा एक वीडियो था कि उसमें सारे पैरामीटर्स पे या तो टिक मार्क है या अप है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा कर रहा है बाकियों से मेरे पुराने वीडियोस के मुकाबले में, फिर भी उसके व्यूज जो हैं वो बहुत कम हैं। और ऐसा आप किसी भी इंडियन चैनल को उठाकर देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको ले जाती हूँ अपने और रवीश सर और जीएस रिएक्शन के चैनल पे और दिखाती हूँ कि कैसे वहां पर भी एल्गोरिदम मैनिपुलेशन की वजह से व्यूज का क्या चक्कर चल रहा है। तो ये है मेरा चैनल। इस चैनल पर आप देखेंगे कि किस तरह से व्यूज पर फर्क पड़ता है। जब बैन लगा था तो उसके बाद सबसे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था, सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था ये बाखरी के ऊपर ये वीडियो बनाया था जिसके 84,000 व्यूज आए थे। इसे रोस्ट किया था और बाखरी हमारी कंट्री में पॉपुलर भी है, जिसके कारण इसका रोना धोना सुनने बहुत लोग आए थे और ये वीडियो इतना पॉपुलर हुआ था। ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट व्यूज वाला वीडियो है। इसके बाद के वीडियोस भी मुझे अच्छे खासे व्यूज दे रहे थे, 49,000, 55,000, और फिर धीरे धीरे ये घटने लगे 27,000,
फिर यहाँ आरसीबी के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया तो उसके अच्छे व्यूज नहीं आए। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान यूट्यूबर्स की वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उन पर कुछ ज्यादा व्यूज आते हैं कंपेयर टू द वीडियोस दैट आई मेक ऑन क्रिकेट। अब यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये व्यूज घट रहे हैं। कुछ तो काफी कम आ रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक के ऊपर भी है। पर जैसे ये 50, 55, 27, 47 से फिर 16, 19 ऐसी रेंज में चले गए और फिर धीरे धीरे घटकर अब ये 4-5 हजार की रेंज में जा चुके हैं। आप देख सकते हैं 19,000 से लेके 9,000, 5,000, बीच में 21,000 का आ गया। लेकिन अब जो व्यूज आ रहे हैं वो 6,000, 7,000, बस उसी रेंज में, कुछ 3,000, अगेन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर इतने ही व्यूज आ रहे हैं। पिछला वीडियो मेरा 4.8 के व्यूज पर बनाया उसने, जो ये वाला आप देख सकते हैं। और जो मेरा सबसे लास्ट वीडियो था जो मैंने इन्हीं यूट्यूबर्स पर बनाया था, उसमें सिर्फ 4.2 के व्यूज आए हैं। कारण वही जो मैंने आपको बताया है। चलिए अब आपको मैं रवि सर के चैनल पर लेकर चलती हूँ। रवि सर जो मेरी ही तरह क्रिकेट की भी वीडियोस बनाते हैं और इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, स्पेशली जो क्रिकेट यूट्यूबर्स हैं, उन्हें रोस्ट भी करते हैं। उनके चैनल पर अगर आप जाएंगे तो फिर से वही चीज पाएंगे कि जब रोस्टिंग की बात आए तो थोड़े से, या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बारे में बात आए तो वीडियोस के व्यूज ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो क्रिकेट की बात करते हैं तो व्यूज कंपैरेटिवली कम होते हैं। उनके लाइव सेशंस में भी आप देखेंगे कि किस तरह से फर्क आता है कि जब व्यूज भी अच्छे टॉपिक पर बात करने पर जब व्यूज ज्यादा आ जाते हैं तो उसके बाद व्यूज कम हो जाते हैं, सडनली कम हो जाते हैं। इनके व्यूज आप देखेंगे कल टीम इंडिया की जीत के बाद 5.7 के, अदरवाइज 1,000, 1,500, 500 कुछ ऐसे ही व्यूज आते हैं। इनफैक्ट इफ यू सी हिज लाइव स्ट्रीम्स हैव नेवर हैड मोर देन 5.8 के व्यूज, एक्सेप्ट व्हेन चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये गए थे और वहां जाकर इन्होंने, दुबई में जाकर इन्होंने मैच कवर किए थे, तब उनके लाइव में काफी अच्छे व्यूज भी आए थे। लेकिन हाँ, जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात की जाए और वहां का टॉपिक हो तो जैसे आप देख सकते हैं 16,000 व्यूज आए हैं इस वीडियो को, तो कुछ बढ़ ही जाते हैं व्यूज। अब मैं आपको ले चलती हूँ जीएस रिएक्शन गौरव और डीसी भाई के चैनल पर। यहां पर आपको वो पैटर्न बिल्कुल साफ दिखेगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जीएस रिएक्शन भाई लोग जो है, गौरव और डीसी भाई, ये तो बात ही इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे इनके व्यूज, इनके जो लाइव स्ट्रीम हो या वीडियोस हो जिनमें उनको अच्छे खासे व्यूज अगर आ जाएं, लेट्स टेक एनी वन वीडियो विद गुड अमाउंट ऑफ व्यूज। देखिए जैसे ये वाला वीडियो है, इस पे 41,000 व्यूज आए हैं। इस 41,000 व्यूज वाले वीडियो के बाद स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे कि व्यूज गिरने लग जाते हैं, धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, एंड देन इट कम्स टू दिस रेंज। एंड डिस्पाइट हैविंग 45,000 सब्सक्राइबर्स, देर आर लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोज, यहाँ पे तो लाइव स्ट्रीम ही दिखा रही हूं मैं आपको, जहां पे सिर्फ 2,000, 2.2 ऐसे व्यूज आए हैं। वीडियोस का भी कुछ यही हाल है, जहां पे आप देखेंगे कि कोई अच्छा वीडियो निकल गया। इनफैक्ट इनके साथ तो ऐसा भी होता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कंसर्न्स या कुछ ऐसा भी, कि इनके व्यूज, इनकी वीडियोस जो अच्छा कर रहे होते हैं वो डीमोनेटाइज हो जाते हैं। बहुत बार इन्होंने कहा है, आपने इनकी लाइव में सुना भी होगा। अब ये देखिए, यहाँ तो साफ आपको दिखेगा, ये वीडियो जो इन्होंने रिजवान हैदर को लेकर बनाया है, फुरकान भट्टी को लेकर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर बनाया है, उसके 46,000 व्यूज आए हैं। और इसके बाद वाला ही वीडियो ओनली 1.4 के व्यूज। और अगर मैं पूछूंगी गौरव भाई से, डीसी भाई से, अगर वो मुझे कमेंट में बता पाएंगे कि क्या ये वीडियो उनका मोनेटाइज हुआ या डिमोनेटाइज हो गया, शायद ऐसा भी हुआ हो कि ये डिमोनेटाइज हो जाए। ये क्यों होता है? उसी रिपोर्टिंग के चलते जो मैं आपको बता रही थी। हमें इंडियन यूट्यूबर्स को रिपोर्ट कर करके, स्पेशली जब हम इनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं, ये लोग
मैसिव मास रिपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियोस को डिस्करेज करते हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम को डिस्करेज करते हैं हमें प्रमोट करने से। इसका एविडेंस मैंने आपको अभी सामने दिखा दिया। तो आपने देखा कि कैसे एल्गोरिदम मैनिपुलेशन के चलते ये व्यूज जो है इतने इराटिक हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आप जानना चाहेंगे कि व्यूज कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उसी के हिसाब से व्यूज आपके बढ़ते हैं। तो अगर आपके कॉन्स्टेंटली किसी भी और चैनल पे जाएंगे तो जिस तरह के एवरेज व्यूज आ रहे हैं उसी तरह के आएंगे। इस तरह का अप डाउन आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और जब आपको ऐसा अप डाउन देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि इस चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि ये चैनल जो है वो कंटेंट कुछ ऐसा बनाता है जो या तो इराटिक है, यानी कि एक दिन बहुत अच्छा कंटेंट बना दिया और दूसरे दिन बकवास कंटेंट बनाया, या फिर चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, एक दिन वीडियो अच्छा बनाया जिसमें कोई लैंग्वेज का खराब यूज नहीं हुआ और बाद में दूसरे दिन जो वीडियो बनाया उसमें काफी लैंग्वेज खराब थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, टॉपिक भी डिफरेंट हो सकता है। और तीसरी चीज ये कि उस चैनल के वीडियोस को किया जा रहा है मैनिपुलेट, उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। कई बार यूट्यूब एल्गोरिदम जब इन वीडियोस को चेक करता है तो उसमें छोटी मोटी गलतियां भी पाता है, यानी कि बैड लैंग्वेज हो गई, जैसे जीएस रिएक्शन के साथ होता है या कुछ भी ऐसा, तो वो पर्टिकुलर वीडियोस डिमोनेटाइज हो जाते हैं। चैनल पे कोई कम्युनिटी स्ट्राइक तो नहीं आती, लेकिन उस वीडियो को जरूर डिमोनेटाइज किया जाता है। यानी कि एक ऐसा वीडियो जो थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाने वाला था, उसके अच्छे खासे व्यूज आ गए थे, वो डिमोनेटाइज हो गया, उससे कोई पैसा नहीं आने वाला। और उसके बाद काफी आने वाले वीडियोस पर भी ये असर पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम जब तक कोई इंसान उसे चेक नहीं कर लेता और पास नहीं कर देता तब तक उसके चैनल को प्रमोट नहीं करता, उन वीडियोस को, आगे आने वाले वीडियोस को भी प्रमोट नहीं करता। एक इंसान आएगा, कोई ह्यूमन पर्सन आएगा और उसको चेक करेगा और देखेगा नहीं चैनल में कोई गड़बड़ नहीं है, लैंग्वेज भी ठीक है, ये शायद आउट ऑफ जेलसी या कुछ भी वट एवर रीजन, गलतफहमी की वजह से शायद लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, उसको क्लियर कर देगा। अगला वीडियो आप देखेंगे, शूट करेगा, अच्छे व्यूज आएंगे उसके, लेकिन वो जब अच्छा कर ही रहा होगा उसी बीच वो फिर एकदम बंद हो जाएंगे उसके व्यूज आना। क्यों? क्योंकि वो भी रिपोर्ट हो चुका है। जैसे ही किसी वीडियो के अच्छे व्यूज आने शुरू होते हैं एकदम रुकावट आ जाती है, क्योंकि वीडियोस रिपोर्ट हो जाते हैं, चैनल रिपोर्ट हो जाती है। इस तरह से ये लोग डिस्करेज करते हैं आपके इंडियन यूट्यूबर्स को ऊपर आने से, आने नहीं देते उन्हें। और ऐसा हाल होता है कि थक हार कर एक दिन इंडियन यूट्यूबर बोलता है कि बस यार बहुत हाथ पांव मार लिए, यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, और उसे छोड़कर चला जाता है। कई बार तो उन्हें मालूम भी नहीं होता कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा था, वो तो सोचते हैं कि यूट्यूब ही अजीब है। जो रिसर्च मैंने की उसके थ्रू जो पाया वो मैंने आपके सामने रखा। अब हमारे साथ क्या होता है, स्पेशली जैसे मेरे साथ ये हुआ कि एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने डीडी रिएक्ट के आलोक रंजन के सॉर्ट ऑफ सपोर्ट में बनाया था, क्योंकि मैं इंडियन यूट्यूबर्स की सपोर्ट की बात हमेशा से आपके साथ करती रही हूं। तो आप लोगों ने उस वीडियो पर भी, क्योंकि आपको लगा कि मैं पठान भाई के खिलाफ वीडियो बना रही हूं, आपने मुझे रिपोर्ट किया। यानी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके हैंडलर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप ही लोगों ने मुझे रिपोर्ट कर दिया। तो उस वीडियो से भी मुझे काफी नुकसान हुआ। ऊपर से आप लोगों के कमेंट्स, कभी आप आके बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इनकरेज करते हैं, कभी आप आके बोलते हैं कि उन्हें प्रमोट करते हैं, कभी आप खुद ही हमें पाकिस्तानी बता देते हैं। उसके अलावा और भी एंगल से आप डिस्करेज करते हैं, कभी बॉडी शेमिंग करते हैं, मोटी बोलते हैं, कभी बोलते हैं बूढ़ी हो गई है, पता नहीं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप डिस्करेज करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई गेट फ्रॉम माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली आर वेरी सपोर्टिव एंड आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहती हूँ और आपका शुक्रिया करती भी रहती हूँ। इनफैक्ट आपके कमेंट्स ही हैं, आपकी सपोर्ट ही है जो मुझे इंकरेज करती है और काम करने की। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी लड़की के लिए वीडियोस बनाना, स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर, इतना आसान नहीं है। और फिर जब कोई ऐसे कमेंट्स आए तो डिस्करेजमेंट तो होता ही है, बल्कि किसी को भी होगा, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। और फिर जब कोई कहता है कि तुम तो मर्सिडीज बेंज खरीद रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो, तो उसके सामने पैसों की भी सारी हकीकत हमने रख दी है कि पैसे भी कुछ ऐसे खास नहीं आते हैं यूट्यूब के थ्रू, स्पेशली जब आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज इतने कम हो। रेगुलर इनकम तभी आती है जब अच्छे सब्सक्राइबर्स और अच्छी बेस बढ़ जाए और व्यूज भी लगातार सेम टाइप के आए। जैसे अनइवन व्यूज आते हैं रवीश भाई को डिस्पाइट हैविंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, या फिर जीएस रिएक्शन को वैसे नहीं। क्या करना चाहते हैं हम लोग, मेरे जैसे लोग?
अपने क्रिकेट पर बात करना चाहते हैं, अपनी टीम की तारीफें करना चाहते हैं, अपनी टीम के ऊपर तनकीदें, जो भी क्रिटिसिज्म है, वो हक बनता है हमारा करने का। गौतम गंभीर अच्छा कोच है या नहीं, गिल अच्छा कैप्टन है या नहीं, इसका फर्क किसी और को क्यों पड़े? वो तो हमें ही पड़ेगा ना सिर्फ, क्योंकि हमारी टीम है जो जीतेगी या हारेगी। उसकी जीत हार से हमें फर्क पड़ता है और किसी को नहीं। लेकिन हक आपने दे रखा है उन्हें बात करने का, जिन्हें कोई हक नहीं है इस बारे में बात करने का, और वो आपके अपने इंडियन यूट्यूबर्स को इस तरह से गिराते हैं। तो अगली बार आप उनके चैनल पर जाएं, चाहे गाली ही देना क्यों ना जाएं, आप एक बार सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं। उनके दूसरे चैनल्स जो उन्होंने बैन होने के बाद खोले हैं वो अब भी बढ़ रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर्स, व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं। उनके मुंह की वो सैटिस्फाइड और कनिंग स्माइल आपको बता देती है कि वो किस तरह जानते हैं कि आप लोग जिस बुरे जाल में फंसे हुए हैं ना, उससे कभी निकलने नहीं वाले। तो आज अगर उनके इस चैनल पे भी बैन लग जाता है, एक क्रिएटर लेवल बैन भी लग जाता है, तो वो कोई ना कोई और तरीका निकाल लेंगे आपको फिर से आकर अपने वीडियोस के जाल में फंसाने का। तो आपको खुद ही समझना है कि आप फंसना चाहते हैं या आप उन्हीं डिफरेंसेस में रहना चाहते हैं जो आपको इंडियन से लगते हैं। वो मेरे प्रांत का नहीं है, वो मेरी भाषा का नहीं है, वो मेरे धर्म का नहीं है। इसी डिफरेंस को लेकर आप इंडियन यूट्यूबर्स को नहीं देखते, उन्हें जज करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। उन्हें व्यूज देने में आपके 100 सवाल होते हैं, लेकिन वहां जाकर व्यूज देने में कोई सवाल नहीं, कोई जजमेंट नहीं। सो आप खुद ही सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली इससे भी किसी ना किसी की आंखें खुले और वहां जाकर व्यूज देना आप लोग कम करें, बंद करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।